ओम शांति। आज दुआओं का असर हमारे जीवन में कब पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दुआएं हमें चाहिए ज़रूर। हम दुआएं कमाते भी हैं। कई बार हम दान पुण्य करके दुआएं कमाते हैं, कई बार हम खुशियां देकर दुआएं कमाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में धन देकर, दान देकर या बहुत सारे कार्यों में भी दुआएं कमाते हैं। लेकिन कई बार वो दुआएं हमारे जीवन में काम नहीं आती, या कई बार हमें जब दुआओं की ज़रूरत होती है तो वो दुआएं हमारे पास नहीं होती। हम कमाते बहुत हैं लेकिन वो टाइम में काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि दुआएं आपकी तब काम में आएंगी जब आप उसे निस्वार्थ भाव से लेंगे। क्योंकि एक होता है कि हम दुआएं ले रहे हैं लेकिन उसमें स्वार्थ भाव झलक जाता है। हमें यहाँ पर दुआएं लेनी है लेकिन एक निस्वार्थ भावना के साथ। आज डॉक्टर भी जब कोई मरीज होता है, बीमार है, टू मच बीमार है, तो क्या कहते हैं? तो डॉक्टर भी कहता है अब इनको दुआएं ही बचा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं फिर? बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करना, आप हमारे लिए प्रेयर करना, आप हमारे लिए दुआ की भगवान के आगे दुआएं रखना, क्योंकि दुआएं ज़रूरी हैं जीवन के लिए। क्योंकि जब आप जीवन में दुआओं का असर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा का घेरा महसूस होगा, क्योंकि दुआएं ही आपके जीवन को बहुत बड़ी रक्षा में ले आती हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे कर्म कर देते हैं, उन कर्मों के आधार पर हमारी दुआएं भी ख़त्म हो जाती हैं। जब हम उल्टे कर्म करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को उदास कर देते हैं, किसी को परेशान कर देते हैं, तो वहाँ पर दुआएं हमारी बेअसर हो जाती हैं। हमने जितनी भी जीवन में दुआएं कमाई होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आपके मुख से कोई बोल ऐसा निकला जिससे अनेक आत्माओं को दुख महसूस हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर आपको दुआएं मिलेंगी? नहीं, आपकी जो कमाई हुई दुआएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। और फिर जब हमें जीवन में ज़रूरत पड़ेगी दुआओं की, तो वो दुआएं हमारे काम नहीं आएंगी, या वो दुआएं होंगी ही नहीं। क्योंकि दुआएं आपके जीवन में तब काम में आती हैं जब आप उनकी वैल्यू को समझते हैं। दुआएं कमाना उतना ही मुश्किल है जितना आज हम पेट के लिए भोजन कमा रहे हैं। क्योंकि उसके लिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि दुआएं आपके जीवन का एक सुरक्षा का घेरा हैं। हमें दुआएं कमानी हैं, मांगनी नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जीवन में हम दुआएं कमा तो रहे हैं लेकिन साथ साथ में दुआओं का असर भी कम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को रुला देते हैं, किसी व्यक्ति को अशांत कर देते हैं, किसी भोले व्यक्ति की बार बार परीक्षा लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का हम भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं, या कई बार कोई व्यक्ति आपको बार बार शांति देता है और आप उसे बार बार अशांति देते हैं। कोई आपको सुख दे रहा है तो आप उसे दुख देते हैं, कोई आपकी मदद करता है तो आप उसका अपमान करते हैं, तो यहाँ पर आपकी दुआएं बेअसर हो जाएंगी। आपको जब जीवन में दुआएं चाहिए होंगी तब आपको दुआएं मिलेंगी ही नहीं, या उस समय वो दुआएं बेअसर हो जाएंगी। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम दुआएं कमाएं। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जब हमें जीवन में ज़रूरत पड़े दुआओं की तो हम दुआएं लें। लेकिन कारण या कारणे कई बार वो दुआएं ही ख़त्म हो जाती हैं। आज मान लो हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर मान लो हम टू मच पूरा दिन शरीर को किसी कार्य में लगा दें तो रात को हम इतने टाइट हो जाते हैं, इतने थकावन में आ जाते हैं, इतनी थकावट हो जाती है कि कई बार हम कहते हैं कि अब मुझे सोने दो बस। तो क्या हुआ? टू मच शरीर से भी आपने वर्क लिया तो शरीर थक गया, तो फिर उसे रिलैक्स की ज़रूरत होती है। वैसे ही सोचे कि हम दुआएं कमा रहे हैं लेकिन वो हमारे काम क्यों नहीं आई? क्योंकि दुआएं बची ही नहीं। जितनी भी दुआएं थी आपने किसी को दुख देकर, अशांति या पीड़ा देकर वो ख़त्म कर दी। तो आज से अपने साथ ही वायदा करें कि मुझे दुआएं कमानी भी हैं तो दुआएं देनी भी हैं। और जब मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा, किसी के जीवन से दुखों को हटाकर सुख में जीवन बनाऊंगा, किसी की अशांति को मिटाकर शांति में लेकर आऊँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी दुआओं का दरवाज़ा खुल जाएगा। तो दुआएं आपको जब चाहे तब मिल सकती हैं। क्योंकि आज ब्लेसिंग लेना कौन नहीं चाहता। आज हम बड़े बुज़ुर्गों से भी ब्लेसिंग लेते हैं, लेकिन आज बच्चों के संस्कार ऐसे हो गए हैं कि वो ब्लेसिंग लेना ही भूल रहे हैं। ना वो माता पिता की ब्लेसिंग लेते, ना बुज़ुर्गों की। सामने उनके बुज़ुर्ग बैठे रहेंगे, वो कभी भी उनकी ब्लेसिंग नहीं लेते।
हमें अपने बच्चों को भी संस्कार देने हैं कि जब हम बड़ों से ब्लेसिंग लेते हैं तो वो भी हमारे जीवन में एक सुरक्षा का घेरा बन जाती हैं, एक पॉजिटिविटी बन जाती है, पॉजिटिव ऑरा मंडल बन जाता है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा देता है। क्योंकि जब आपको किसी प्रॉब्लम से बचना है, किसी मुश्किल से बचना है, क्योंकि जीवन में पल का भरोसा नहीं है कि मुश्किल घड़ी कब आ जाए, तो हम तो कल के ऊपर बैठे हैं। पहले हमें पल को संवारना है। तो जब हम पल को संवारेंगे तो कल खुद ब खुद संवर जाएगा। यहाँ पर हमें बस ध्यान रखना है कि हमारा जीवन तब हमारे काम आएगा जब हम अनेक आत्माओं को सुख शांति दे पाएंगे, हम अनेक आत्माओं को दुआएं दे पाएंगे। तो जब अनेक आत्माओं को हम दुआएं देंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद श्रेष्ठ बन जाएगा और हमें यहाँ पर दुआएं मांगनी नहीं पड़ेंगी। आप देखें, किसी गरीब की आप मदद करते हैं, उसे दान देते हैं, तो वो गरीब आपको बदले में क्या देता है? दुआएं, ब्लेसिंग्स। आपको मांगनी नहीं पड़ी, उसके मुख से ऑटोमेटिकली निकली। तो जब किसी के मुख से ऑटोमेटिकली दुआएं निकलती हैं तो वो और असरदार बन जाती हैं। लेकिन हम कई बार क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करना। एक होता है दुआएं मांग करके उनको कह रहे हैं और एक आता ऑटोमेटिकली दुआएं मिलना। कई बीमार होते हैं तो कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करना। तो आप सोचिए, वो सामने वाला तो दुआ करेगा पर आपने उनको क्या बोला है? आप करना। तो उसके लिए एक मजबूरी बन गई। एक होता दिल से करना, एक होता मजबूरी से करना। जो दुआ दिल से की जाती है वो फलीभूत होती है और जो दुआ मजबूरी से की जाती है वो फलीभूत नहीं होती। तो हमें दुआओं को फलदायक बनाना है, दुआओं को शक्तिशाली बनाना है, ताकि वो दुआएं आपके जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उन समस्याओं को ख़त्म कर सके और उन समस्याओं से आपको बाहर निकाल सके। आप किसी भी दर्द में, पीड़ा में, चिंता में या परेशानियों में हैं तो आपको वो दुआएं निकाल सके। क्योंकि आज मंदिर में भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हम भगवान से दुआएं मांगते हैं। भगवान हमारे परिवार को खुश रखना, भगवान हमें खुश रखना, भगवान हमारे धन में बरकत करना, भगवान ये करना या वो करना। लेकिन आप सोचिए कि जब आप यही चीज़ें अनेकों को बांटना शुरू हो जाएंगे तो दुआओं के रूप में वो फलदायक बन जाएंगी और वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप अनेक आत्माओं के जीवन से उन चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन से भी नष्ट हो जाएंगी। जैसे हम पेड़ को काट देते हैं तो हम कहते हैं अरे ये पेड़ ज़रूरी नहीं है, काट दो। लेकिन जब हमें बहुत टू मच धूप लगती है तो हम क्या कहते हैं, अरे यहाँ पेड़ होता तो अच्छा था, उसकी छाया में बैठ जाते। तो हमने क्या किया, जब वो था तो उसके होने का महसूस नहीं किया, उसके सुख को महसूस नहीं किया। लेकिन जब वो चला गया उसके बाद हम उससे सुख को महसूस कर रहे हैं। दुआएं भी ऐसी हैं, जब हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं होती तो हम उसे सोचते हैं कि वो किसी काम की नहीं। लेकिन जब टू मच दुआओं की ज़रूरत हमारे जीवन में आती है तो हम कहते हैं अरे यहाँ दुआएं होती तो आज मेरा जीवन और संवर जाता। इसीलिए कोशिश करें, कोई भी बीमार है आप यहाँ बैठे बैठे उनको निस्वार्थ भावना से दुआएं दें कि वो आत्मा जहाँ भी हो स्वस्थ हो जाए, खुश रहे और खुशी से अपने जीवन में हर बीमारी का सामना करके बिल्कुल अपने जीवन को पावरफुल बना पाए। क्योंकि दुआओं के साथ जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी जोड़ देंगे वो दुआएं भी फलदायक बन जाएंगी। उन दुआओं से ही आप अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बना सकते हैं। ओम शांति।